नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। जून 2019 में गलवान घाटी में चीन भारत की झड़प के बाद भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान ऐसा देश था जो सबसे ज्यादा सक्रिय हुआ था। भारत चीन का तनाव चरम पर था और पाकिस्तान ने 20,000 जवानों को नियंत्रण रेखा पर तैनात कर दिया था। पाकिस्तान का ऐसा करने का मकसद सिर्फ भारत पर दबाव भी बढ़ाना नहीं था, बल्कि वह उसका ध्यान भी बटाना चाहता था। अगर भारत चीन के बीच संघर्ष के हालात बनते तो पाकिस्तान निसंदेह कश्मीर में घुसने की कोशिश करता। कश्मीर में इसलिए कि उसने अतिरिक्त सेना की तैनाती लाइन ऑफ कंट्रोल से जुड़े इलाकों में की थी। इसका साफ मतलब यही है कि चीन भारत की तकरार में मदरसा मुल्क ने हाथ सेकने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी। आज उससे भी बढ़िया मौका भारत के हाथ आया है। पाकिस्तान अपनी सेना को बड़ी संख्या में अफगान सीमा पर तैनात कर रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 2640 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। अफगानिस्तान में तालिबान के उदय होने के बाद यहां दोनों पक्षों में भयंकर जंग चल रही है। पाकिस्तान ने अपने फ्रंटियर कांस्टेबुलरी फोर्स और लेविस फोर्स यानी अर्धसैनिक बलों के स्थान पर पाक सेना के सैनिकों को तैनात कर दिया है। पाक आर्मी के इस जमावड़े का मुख्य उद्देश्य अफगानिस्तान से आने वाली संभावित शरणार्थियों की घुसपैठ को रोकना है। साल 1999 से पिछले कुछ सालों में 30 लाख से ज्यादा अफगानी पाकिस्तान में शरण ले चुके हैं। पाकिस्तान इसकी वजह से मुश्किलों का सामना कर रहा है। अगर अफगानिस्तान में गृह युद्ध तेज हुआ तो लाखों शरणार्थी पाकिस्तान का रुख कर सकते हैं, जिससे उसके लिए मुसीबत और बड़ी हो सकती है। पाकिस्तान ऐसी अव्यवस्था से बचने के लिए अफगान सीमा पर जवानों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि कर रहा है। खास बात यह भी है कि पाकिस्तान को यहां लंबे समय तक यह तैनाती बनाए रखनी पड़ सकती है। इसके अलावा यहां भारी हथियारों, टैंक, तोपों और एयरफोर्स को डिप्लॉय किया गया है। इसका एक मकसद यह भी है कि वह तालिबान के समर्थन में खुलकर सामने आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार कोई भी युद्धक विमान दूसरे देश की सीमा के 18 किलोमीटर के दायरे में उड़ान नहीं भर सकता है। तालिबान अफगान पाक सीमा पर आकर बैठ चुका है। वह स्पिन बोल्डिंग क्रॉसिंग पर अपनी घेराबंदी तेज कर रहा है। इस स्थिति में अफगान वायुसेना तालिबान पर एयर स्ट्राइक करती है तो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय नियमों का हवाला देकर अफगान वायुसेना पर हमला कर सकता है। पाकिस्तान की कुल सीमा 6774 किलोमीटर लंबी है। अफगानिस्तान के साथ उसकी सीमा सबसे बड़ी है। उसके बाद भारत के साथ पाकिस्तान की 2240 किलोमीटर सीमा लगती है, जबकि चीन के साथ 595 किलोमीटर बॉर्डर है। ईरान के साथ 905 किलोमीटर सीमा लगी है। पाकिस्तान ने अपनी सेना को सबसे अधिक तादाद में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी भारत से लगती नियंत्रण रेखा पर तैनात किया है। भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी की लंबाई 909 किलोमीटर के करीब है। पाकिस्तान की थल सेना सरहदों की रक्षा करती है, जिसमें उसके 5 लाख रिजर्व सिपाही है। उसकी नेवी और एयरफोर्स में लगभग 1,43,000 सक्रिय सैनिक है। तालिबान के आने से पाकिस्तान भी उत्तरी पश्चिमी सीमा पर उलझ चुका है। ईरान से लगती पश्चिमी सीमा पर भी खतरा बढ़ा है, जबकि उसकी पूर्वी सीमा पर बड़ा दुश्मन भारत मौजूद है। जून 2019 के दौरान पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को पश्चिमी सीमा से पूर्वी सीमा पर डिप्लॉय किया था। अब वह उन सैनिकों के अलावा लगभग 50,000 सैनिक भी एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अफगान बॉर्डर पर भेज रहा है। यानी पाकिस्तान पर अफगान बॉर्डर से दबाव बढ़ रहा है और पाकिस्तान आर्मी यहां बुरी तरह से फंस गई है। आज यह बात बहुत से लोगों को हैरान कर सकती है कि फरवरी 2021 में पाकिस्तान ने भारत से संघर्ष विराम का समझौता इतनी आसानी से कैसे कर लिया। यकीनन यहां पर धूर्त मुल्ला पॉलिसी कामयाब हुई है, क्योंकि यह पहले ही घोषणा हो चुकी थी कि सितंबर 2021 तक अमेरिकी और नेटो सेना अफगानिस्तान से वापस चली जाएगी। पाकिस्तान इस दौरान अपनी रणनीति तैयार कर रहा था। उसे पक्का मालूम था कि अगले कुछ महीनों में अफगानिस्तान में क्या घटने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, वह संभावित खतरे से निपटने के लिए मुल्ला पॉलिसी को एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने की रणनीति बना चुका था। यह निश्चित था कि अफगान तालिबान के खड़े होने से उसे अपनी पूर्वी सीमा से सैनिक हटाकर अफगान सीमा पर स्थानांतरित करने पड़ेंगे। इसलिए उसने बड़ी चालाकी से भारत के साथ संघर्ष विराम का समझौता कर लिया। इससे पाकिस्तान को बड़ा फायदा यह मिला कि उसका पूर्वी सीमा पर दबाव लगभग खत्म हो गया। भारत इस समझौते से इसलिए खुश हुआ कि घाटी में होने वाली आतंकियों की घुसपैठ में कमी आएगी। पर आज जो परिस्थितियां बन रही है उसमें भारत सिर्फ धूर्त मुल्ला पॉलिसी की चाल का शिकार हुआ है और फायदा पाकिस्तान उठाकर ले गया है। हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक भारत बगैर अफगानिस्तान में जाए पाकिस्तान की अफगानिस्तान में बढ़ती भूमिका को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर सकता है। जुलाई 2019 में जब पाकिस्तान ने एलओसी पर 20,000 पाक सैनिकों को तैनात किया था, तब अफगानिस्तान ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था।
उस दौरान पाक सेना के सैनिकों को अफगान बॉर्डर से एलओसी पर लाया जा रहा था। तब अफगान सेना ने पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए बॉर्डर पर अपने जवानों की तादाद बढ़ाना शुरू कर दिया था। खबर तो ऐसी भी चली थी कि अगर भारत चीन की जंग हुई और पाकिस्तान ने उसमें भाग लिया तो अफगान सेना ड्रोन लाइन को लांग जाएगी। इसके बाद पाकिस्तान दबाव में आ गया था और उसने पाकिस्तान के ऐसे किसी युद्ध में शामिल होने का खंडन कर दिया था। पाकिस्तान अपनी धूर्त मुल्ला पॉलिसी की सफलता पर खुशियां मना रहा है। उसे लगता है कि स्थिति उसके अनुकूल बन रही है, जबकि भारत दुनिया के देशों के चक्कर तो लगा रहा है, पर पाकिस्तान की रणनीति को नाकाम करने की काट एलओसी पर ही मौजूद है। भारत को सिर्फ एलओसी पर ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी सेना की संख्या में इजाफा करने की जरूरत है। भारत के पास 11 लाख से ज्यादा का सैन्य बल है। इसमें 6 लाख से ज्यादा सैनिक बैरकों में पड़े हुए हैं। इन सैनिकों का काम सुबह शाम परेड करने और सैल्यूट बजाने का रह गया है। भारत सरकार यदि इनमें से आधे सैनिक भी पाकिस्तान से लगती सीमाओं पर तैनात कर दे तो उसके अलग ही नतीजे आ सकते हैं। पिछले दिनों पाकिस्तान ने अफगान सरकार को खुली धमकी दी थी कि अगर उसकी वायुसेना ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करके स्पिन बोल्डक में तालिबान पर एयर स्ट्राइक की तो पाक वायुसेना उसका सख्त जवाब देगी। ठीक ऐसी ही चेतावनी भारत भी पाकिस्तान को दे सकता है। इस वक्त पाकिस्तान के आतंकी और सेना लड़ाकों के वेश में तालिबान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में भारतीय संपत्तियों को नष्ट करने की कोशिश में लगे हैं। भारत को साफ कर देना चाहिए कि अगर अफगानिस्तान में भारत की किसी भी संपत्ति को नुकसान हुआ तो इसका जिम्मेदार पाकिस्तान को माना जाएगा। साथ ही उसे यह भी कहना चाहिए कि अगर अफगान सरकार के लोकतंत्र बचाने के प्रयासों में पाकिस्तान ने कोई भी बाधा डाली तो इस पर भारत खामोश नहीं बैठेगा। पर यह सब गांधी के बंदरों की पूंछ से हवा खाने की उम्मीद में नहीं हो सकता है। इससे पाकिस्तान पर सीधा कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके लिए जरूरी है कि भारत पाकिस्तान से लगती सीमाओं पर अपने जवानों की संख्या में अभूतपूर्व तैनाती कर दे। साथ ही भारी हथियारों को भी सीमा पर डिप्लॉय किए जाने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संतुष्ट करने के लिए भारत के पास एक बेहतर जवाब मौजूद है। वह दुनिया को बता सकता है कि तालिबान के उदय से भारत को कश्मीर में तालिबान के घुसने की चिंता है। भारत द्वारा यह कदम अपनी सुरक्षा के मद्देनजर उठाया जा रहा है। उत्तरी पश्चिमी सीमा पर 4 छलांग उछल रहे पाकिस्तान का दम निकालने का इससे बढ़िया और क्या तरीका हो सकता है। भारत पाकिस्तान के बीच सिर्फ सीज फायर हुआ है, सैनिकों की मौजूदगी को लेकर कुछ भी तय नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद, वंदे मातरम।